गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10 की हिंदी की कक्षा में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आगे के गद्यांश की व्याख्या बताऊंगी। गद्यांश इस प्रकार से है। अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। इस गद्यांश की व्याख्या इस प्रकार से है। घुड़सवार बुलाने पर ममता के पास आता है। ममता क्योंकि वह मृत्यु की शैया पर लेटी है और ठीक से बोल पाने में भी असमर्थ थी। किसी तरह वह रुक रुक कर उससे कह रही है कि 47 साल पहले किसी व्यक्ति ने इसी झोपड़ी में शरण ली थी, किंतु मैं यह नहीं जानती कि वह कौन था। वह कोई बादशाह था या कोई साधारण मुगल था, मगर एक दिन के लिए इसी झोपड़ी के नीचे रहा था। हाँ, जाते समय मैंने सुना था कि वह अपने किसी आदमी को मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे रहा था। उस दिन से आज तक मुझे यही भय सता रहा है कि पता नहीं कब कोई आकर मेरी इस झोपड़ी को गिराकर और इस स्थान को खुदवाकर मकान बना दे। मुझे अपनी इस झोपड़ी से बड़ा ही प्यार था। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी इसे गिराकर इसके स्थान पर घर बनवाए, क्योंकि इस झोपड़ी के साथ मेरे जीवन की न जाने कितनी यादें जुड़ी हैं। यही मेरे भयभीत होने का कारण था। शायद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी, इसलिए आज तक यहाँ कोई मकान बनाने नहीं आया। अब मेरा समय पूरा हो गया है। मैं इसे छोड़कर परम धाम को जा रही हूँ, अतः मुझे अब किसी प्रकार का डर नहीं है। चाहे तुम इस स्थान पर मकान बनवाओ या कोई विशाल आलीशान महल, आज मुझे इस झोपड़ी से कोई मोह अथवा लगाव नहीं है। अब मैं सदैव के लिए अलौकिक विश्राम में आराम करने के लिए जा रही हूँ, अर्थात अब मैं इस संसार को छोड़कर स्वर्गलोक में जा रही हूँ। धन्यवाद।